रिपोर्ट सरफराज अहमद, GGS न्यूज 24। मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बमहौर गांव में उस वक्त हलचल मच गई जब कुछ मकानों पर "हमारा घर बिकाऊ है" लिखे पोस्टर नजर आए। इन पोस्टरों ने जहां एक और अफवाहों को जन्म दिया, वहीं गांव में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट निकली। स्थानीय ग्रामीणों ने इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि गांव पूरी तरह शांत है और किसी भी प्रकार का पलायन नहीं हो रहा है। अशोक कुमार ने साफ कहा, बाहरी लोग आकर गांव के युवाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि यहां सभी समुदायों के लोग भाईचारे से रहते हैं। राधे श्याम गौतम ने बताया, कुछ दिन पहले शादी में मामूली विवाद हुआ था, जिसे अब राजनीति का रूप दिया जा रहा है। पोस्टर किसने लगाए, किसी को नहीं पता। ब्रजेश कुमार विश्वकर्मा ने कहा, हमारे बुजुर्गों ने हमें मिलजुल कर रहने की सीख दी है। गांव में कोई डर नहीं है, न ही कोई पलायन कर रहा है। संत राजपाल का भी यही कहना है। कुछ लोग बाहर से आकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव में सब कुछ सामान्य है। रामपाल, जिनकी शादी हुई थी, ने बताया, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर बारातियों का स्वागत किया। गांव में आज भी वही भाईचारा है। थाना प्रभारी निरीक्षक निहारंदन कुमार ने पुष्टि की है कि बमहौर गांव में कहीं कोई तनाव नहीं है और न ही कोई पलायन की सूचना है। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। बमहौर गांव में "हमारा घर बिकाऊ है" जैसे पोस्टर भले ही चर्चा का विषय बन गए हों, लेकिन गांव के लोग एकजुट है और शांति बनाए हुए हैं। फिलहाल कोई भी स्थिति सांप्रदायिक या तनावपूर्ण नहीं है। पूरी खबर देखिए केवल GGS न्यूज 24 पर। क्या नाम है आपका? अरविंद कन्नौजी हमारा नाम है। कहाँ घर है? बमहौर। क्या मामला था, क्या हुआ? मामला यही हुआ था कि 3 तारीख को जो शादी थी, तो हमारे चाचा की गांव में तो गई थी लड़कियां लोग, लावा वाले ने औरत माता बहने थे, उधर गई थी। तो शायद वो डांस में डीजे बज रहा था, तो नाच रही, तो मुसलमान लोग वीडियो बना रहे थे। तो वीडियो बना रहे थे तो कुछ लोग क्या नाम है, लड़कियां लोग मने किए कि वीडियो मत बनाए, कि वीडियो बना रहे हैं। वहाँ तक तो माने ठीक है। फिर जब उधर से रिटर्न हुए वो लोग, रिटर्न होने के बाद फिर ये हरकत करने लगे। फिर जब अपने घर के पास वो आए, तो जैसे छत के ऊपर, जब अपने मकान के पास वो आए, लाठी डंडा धारीदार हथियारों के साथ सब व्यवस्था कर लिए थे लोग। छत के ऊपर पूरा पत्थर सब रख चुके थे। तो वही हरकत की है। तो उसके बाद वो एक लड़का मतलब आया, इधर सूचना दिया कि इधर झगड़ा हो रही है। तो पथराव तो जब इधर से नहीं जाने, अब जो हम लोग गए तो वहाँ पर झगड़ा करने के तौर पे नहीं गए थे कि हमारे घर पे शादी है, हम लोग झगड़ा करेंगे, सबको हटाएं। तो हम लोग को देखते ही वो आयर करने लगे, पथराव किए। फिर उसके ऊपर से जो लाठी डंडा जो पाए उससे मारने शुरू कर दिए वो लोग। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? प्रशासन का लगा? प्रशासन आया, आधे घंटे बाद प्रशासन आया। शुरू में तो कार्रवाई जो की ठीक की थी, फिर उसके बाद कुछ मुझे स्थिति क्या बन गई? आपको अपने घर पे जो मकान बिकाऊ के बोर्ड लगाने थे? स्थिति यही बन गई थी कि अब कि बहुत ज्यादा हम लोग पीड़ित हो चुके थे, बहुत ज्यादा हो चुके थे। एक वाकया नहीं, कितना मरतबा हो चुका है, कितना बार हो चुका है। इसीलिए हम लोग प्लान कर हाँ नहीं रहेंगे अब। प्रशासन की कार्रवाई पर आपको संतुष्ट? हाँ, प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट हैं। आप प्रशासन कार्रवाई के लिए कुछ अभी कार्रवाई करने के लिए बोली है। हम लोग मांग किए पुलिस चौकी की, बोली पुलिस चौकी की आपको व्यवस्था करवाया जाएगा, वो भी होगा। एक स्थान डीवा का स्थान वो भी करवाया जाएगा। आप बाबा की पुलिस जो है बहुत बढ़िया समझ लीजिए कार्रवाई कर रही है। बाबा को मैं बहुत, योगी आदित्यनाथ योगी जी को बहुत धन्यवाद कहना चाह रहा हूँ। एक बात और भी है कि जो हमारी वीडियो थी थाने पे, 3 तारीख की बात है, 9 बजे रात को, जो लड़का अशरफ नाम का लड़का है, उनके साथ में एक वकील थे कि अब जो भी रहे होंगे उनके साथ में थे वो। तो मुझे धमकी बुलाया, मुझे बुलाया तो पूछ रहा था कि मेरी गाड़ी कौन खींच रहा था। तो मुझे क्या मालूम गाड़ी कौन खींच रहा था, तो आप देखना चाहिए आपको। तो कह रहा है कि सरकार जिस दिन जाएगी भाजपा की ना, उस दिन बोटी बोटी काटे जाओगे, वो बोला। तो मैं गया तुरंत बोला चौकी से, क्या नाम है। बाद आपने क्या कहा जब उसने ऐसा बोला? इसमें मैं क्या मगर ठीक है, जब आएगा समझ देखा जाएगा। अब काटेंगे, क्या करेंगे, यही कहा, और क्या करेंगे। हाँ, अब इससे ज्यादा कुछ और नहीं करेंगे। क्या यहाँ पे आप मौजूद हैं? बमहौर हमारा बड़ा पुराना गांव है और आपसी मेलो मिल्लत का मिसाल है। यहाँ हिंदू मुसलमान जमाने जमाने से एक साथ रहते चले आए हैं और कभी यहाँ कोई सांप्रदायिक तनाव नहीं रहा और न इस तरह की कोई यहाँ बात है। एक छोटी सी घटना को लेकर के गांव से ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ बाहर के लोगों ने लिया और यहाँ तनाव पैदा करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यहाँ तनाव नहीं है,
तनाव तब कहा जाता जब दोनों तरफ से किसी एक दूसरे के नुकसान करने की कोई बात रहती। जहाँ तक पुरानी बातों को है तो डीजे को लेकर के एक छोटी सी घटना हो गई, इसमें मुकदमे भी कायम हो गए। तो ये चीज़ें तो होनी ही थी। और डीजे कोई बमौर गांव में ही लेकर के झगड़ा थोड़े हुआ है, जिले के तमाम क्षेत्रों में डीजे पर झगड़े हो रहे हैं। डांस को लेकर के कुछ नादानियाँ हो जाती हैं, लेकिन बमौर को दूसरा रूप दे दिया गया जो नहीं देना चाहिए था। तो हम सब लोग मिलकर के यहाँ सब लोगों से अपील करने आए हैं कि हमारा हिंदू मुस्लिम एकता का ये गांव है, आपसी तहजीब और तमद्दुन का ये गांव है, कौमी एकजहती का गांव है और गंगा जमुनी सभ्यता का ये गांव है। सब लोग मिलकर के जमाने से साथ चलते चले आए, रहते चले आए। सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते, शादी ब्याह के अवसरों पर शामिल होते रहे। तो कोई ऐसा माहौल यहाँ न रहने दिया जाए, न बिगड़ने दिया जाए, ताकि आगे चल करके हमारे बच्चों के ऊपर इसका बुरा असर पड़े। हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का निर्देश था कि आप सब लोग बमौर गांव में जाइए और दोनों पक्ष के लोगों से मिल करके, कोई पक्ष नहीं है, सब लोग एक हैं, सब लोगों से मिल करके यहाँ शांति की अपील और दरखास्त करिए। हम उसी सिलसिले में आए कि आप सब लोग मिल करके एक रहिए। सर आप लोगों से बात की तो लोगों का क्या कहना है? लोग तो ताजुब में हैं कि बमौर में ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसको इतना बड़ा तुल बना दिया जाए। लेकिन इस मामले को बढ़ाने में कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ है। प्रशासन के लोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते। एक छोटी सी घटना थी तो तुरंत प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन के लोग जब तक इसको पूरा चौड़ा नहीं कर लेंगे, खाई को और बढ़ा नहीं लेंगे, जब तक तनावग्रस्त नहीं कर लेंगे, तब तक कार्रवाई नहीं करेंगे। तो प्रशासन का कहीं ना कहीं इसको बढ़ाने में हाथ रहा है। और यहाँ के लोग आज भी, हम जहाँ पर बैठे हैं, इन लोगों का मन साफ है। कहीं किसी से कोई दुश्मनी का भाव नहीं, न कोई सांप्रदायिक भाव है। हम उन लोगों से भी आग्रह करेंगे जो लोग लगातार इस गांव को संकट में डालना चाहते हैं, जो तनाव और फिरका परस्ती का माहौल यहाँ पैदा करना चाहते हैं, उनसे भी कहना चाहते हैं कि आप चाहे जिस पक्ष के हों, भला उसका तभी है जब गांव में शांति रहे। तो शांति अमन चैन कायम करने में हमारी मदद करिए, गांव के लोगों की मदद करिए। सर इतने जो घटना हुई सर, दोनों तरफ से चोटें हुई सर, एक तरफ का कार्रवाई हुई, एक तरफ कार्रवाई नहीं हुई। ये प्रशासन की गलती है। प्रशासन यही सब छोटी छोटी भूलें करके मामले को सांप्रदायिक रूप दे देता है। चोटें दोनों तरफ लगी तो मुकदमा दोनों तरफ होना चाहिए था। हमने तो प्रशासन के लोगों से मिलकर के आग्रह भी किया था कि भरसक यह प्रयास करिए कि आपसी सहमति के आधार पर गांव में ही चीज़ों का निपटारा हो जाए। एक जगह का रहना है, इस तरह घटनाएं होती रहती हैं। तमाम चीज़ें हम लोग पंचायतों के माध्यम से आपसी बैठकों में हल कर लिया करते थे। इसको भी हल कर देना चाहिए था, लेकिन प्रशासन की चूक के नाते इतना बड़ा मामला बन गया है। सर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि सर यहाँ के जितने लोग मुसलमानों के समाजवादी नेता आते हैं उनको बढ़ावा दी। हमारे समाजवादी नेता वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी आते हैं। सर वहाँ के लोग अभी हम 2-3 दिन हुआ उस मोहल्ले में निमंत्रण में गए थे, एक पाल जी के घर। तो कैसे आप मान लेते हैं इन सब चीज़ों को? नहीं सर, वहाँ के वो गांव के लोग नहीं कर सकते। नहीं सर, एक कुछ पॉलिटिकल लोग हैं, जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो किसी दल से संबंध होंगे, जिनको हिंदू मुसलमान में दूरी करने में अच्छा लगता होगा, आनंद आता होगा, उनकी राजनीति मजबूत होती होगी, वो ऐसा इल्जाम लगा सकते हैं। हम तो सबके हैं और एक विधायक के रूप में हमारा यही प्रयास रहता है कि हमारे क्षेत्र में शांति रहे, हिंदू मुसलमान में आपस में एकता बनी रहे, जाति और धर्म के नाम पर झगड़े हमारे क्षेत्र में न हो। हमारा यह प्रयास रहता है। हम बार बार प्रशासन को आगाह भी करते रहते हैं कि इस तरह की घटनाएं न होने पाए। जो लोग कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सर इस तनाव को खत्म करने के लिए सर आप लोग क्या करेंगे? हम प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों में बैठे हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि जो चीज़ें कानून के दायरे में चली गई हैं उसको कानूनी ढंग से हल किया जाएगा। लेकिन आगे से अगर कोई आपको उकसाता भी है तो आपको उतावला होने की आवश्यकता नहीं है, उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। लगातार शांति की तरफ बढ़ने की आवश्यकता और शांति का माहौल बनाए रखें। हम इधर भी हैं, हम उधर भी जाएंगे, उधर के लोगों से भी अपील दरखास्त करेंगे कि आप बाहरी लोगों के चक्कर में पड़ने के बजाय ये गांव के। क्या नाम है? हमारा नाम कलाम है। कहाँ घर है? मुबारकपुर। जी क्या मामला हुआ था उस दिन? मामला ऐसा कुछ नहीं है, ये लोग का शादी था धोनी का। वहाँ तक वो लोग क्या करते, पसंद करते क्या करते, वहाँ तक लेके आते। तो कॉर्नर पर जहरुद्दीन के जो है हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और वो लोग डीजे बजा रहे थे। उसे किसी बच्चे ने मना किया
अब उसके वजह से तकरार बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक बात आ गई कि लाठी डंडा चलने लगा। और फिर वो आए दौड़ के वो लोग मारे मारा किए, फिर जाकर रपट में लिखाए और ये सब मतलब काम बात बढ़ते गई। तो जिसमें कहा गया कि मुसलमानों द्वारा मजबूर कर दिया गया कि हम लोग अपना घर बेच कर जाने लगे, ऐसा तो नहीं है। सब लोग साथ में उठते बैठते थे, साथ में मिलते जुलते थे। ये तकरार कब से है सर, ये हमको आप बताएं। तकरार कब से नहीं है, तकरार तो मेरे ख्याल से 1.5-2 साल प्रधानी का लेकर टेंशन उन लोग का है। हाँ, मेन चीज होगा प्रधान का टेंशन। क्या नाम है सर आपका? शेख मोहम्मद नाम है, शेख मोहम्मद तौहीद जी। जो यहाँ पे जो मामला हुआ 2 साल, यहाँ पे जो सांप्रदायिक का जो माहौल बता दिया जी, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें सच्चाई ये है कि जब हम यहाँ लफड़ा हुआ था ना, तब हम प्रेजेंट में नहीं थे। अच्छा। हम कहीं और थे। जब हम आए हैं तो वहाँ पर इस घर के सामने जो ये सलीम का घर है उसके पास में हम गाड़ी खड़ी की है और ये हमारे ऊपर भी हमला करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं नहीं मानता इस चीज़ को कि वो लोग प्री प्लान से नहीं आए हों। डंडा लाठी सब उनके हाथ में थी। तो अगर घर उनका उत्तर साइड है जो यहाँ से 500 मीटर दूर है, और अगर वो शादी के बारात का ये कुछ जो करने आए हैं तो उसमें डंडे लाठी की जरूरत तो नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और वो कम से कम 200-250 लोग 300 लोग के करीब थे। और इस घर में इस गांव में जो आबादी मुस्लिम की आबादी है करीब 1000-2000 के करीब है। अगर ये मुस्लिम और हिंदू की बात होती है तो ये 250 आदमी और ये पूरे गांव के 2-2-2500 आदमी 3 आदमी जितने आदमी भी हो इनसे ज़्यादा थे। लेकिन कोई आदमी हिंदू मुसलमान इसमें नहीं हुआ। बच्चों से कहा सुनी वही हुई है जो जहीरुल हसन के घर के पास में हुआ है कि भाई डीजे थोड़ा स्लो कर दिया जाए और इसे वो हार्ट अटैक का वो प्रॉब्लम है उसको खतरा बढ़ जाएगा, सिर्फ इतना ही स्लो कर दिया जाए। तो इन्होंने ये बोला कि नहीं स्लो तो नहीं होगा, तेज होगा। और इन्होंने तेज कर दिया। तेज करने से उसमें तकरार हुई है, बच्चों में हुई है। 15 साल 16 साल के बच्चों से 18 साल की यही हुआ है जो भी हुआ है। और कोई बड़े लोग इसके अंदर शामिल नहीं थे। जो इसमें मामला चर्चे में ज्यादा है कि घर बेचकर चले जाएंगे, ये झूठ है, ये टोटली झूठ है। जो जमीन है ये हमारे गांव के सभी लोग मिल के उनको बोले थे कि आप हमारे साथ रहिए, मिल के रहिए, ये हमारी ज़मीन पे रहिए। और आप पता कर लीजिए कि वो ज़मीन जो है गांव के लोगों के, मुस्लिम के लोगों के नाम से है, आज भी है। हमने कभी नहीं कहा कि ये ज़मीन हमारी छोड़ के चले, हमारे अंदर ये है ही नहीं। हमने प्यार मोहब्बत से हमने ये गुजारा और गुजारेंगे। और हम ट्राई कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा लफड़ा ना हो जिससे हम लोग आपस में लड़ें और मरें और दूसरे लोग इसका फायदा उठाएं। और दूसरे लोग उठा भी रहे हैं, आके यहाँ उल्टा सीधा रात में चढ़ाते हैं कि ये करिए, ऐसे करिए, पेपर लगाइए। ये सर गलत है। ये गांव के लिए, देश के लिए, सभी चीज़ के लिए गलत हो रहा है। और रही बात यह कि मैं अपने एक मानव अधिकार में सिस्टम में काम करने वाला आदमी हूँ। सबसे पहले मेरा काम था कि मैंने 112 नंबर को फ़ोन किया कि आप यहाँ आइए, यहाँ पर कुछ लफड़ा हो रहा है और इसको हैंडल करिए। उन्होंने क्या बयान दिया, पूछा कि वहाँ तलवार चल रही है या गोली चल रही है, बंदूक चल रही है। हमने बोला ये बंदूक और तलवार हम नहीं देख रहे हैं, हम आपको इन्फॉर्मेशन ये दे रहे हैं कि आप कौन ये बात कहा था? ये 112 से काल पे हमारी बात हुई। और उन्होंने इस तरह से डिटेल पूछ रहे हैं कि ये क्या बंदूक चल रही है, तलवार चल रही है, क्या चल रहा है। मतलब ये प्रशासन की जानकारी में था क्या? जी, हमने बताया उनसे, वो पूछ रहे हैं हमसे कि वहाँ क्या क्या चल रहा है। हमने बोला ये हम नहीं जानते, हम अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से बता रहे हैं कि यहाँ लफड़ा हो रहा है, आप 112 भेजिए पुलिस। उसके बाद हमें थोड़ा सा वो हुआ, डाउट हुआ, तो हम एसओ साहब को फ़ोन किए कि सर शेख मोहम्मद हम बोल रहे हैं मानव अधिकार से, आप यहाँ फोर्स भेजिए ताकि 2 समुदाय में आपस में जो 2 गुट है उसके में थोड़ा बच्चों की कहा सुनी में झगड़ा हुआ है और ज़्यादा हो गया है, सांप्रदायिक सवार ना बिगड़ पाए। इसके वजह से हमने एसओ साहब को बाकायदे, हमारे पास कार डिटेल है, 4:40 पे एसओ साहब को जो मुबारकपुर थाना के हैं उनको हमने बोला। उन्होंने बोला कि हम 10 मिनट के अंदर में हम फोर्स भेजेंगे। और उन्होंने किया, हम उनकी तारीफ करते हैं कि वो 10 मिनट के अंदर में उन्होंने किया और यहाँ फोर्स भेजी। और जैसे पुलिस आई है, ये लोग लाठी डंडे लेके, उसकी वीडियो मैं आपको रिलीज करके दे दूंगा, लाठी डंडे लेके और यहाँ से गाली देते हुए मतलब मियाँ लोग को छोड़ेंगे नहीं और निकल गए अपने घर पे। आप ये सोचिए कि वहाँ से आए और यहाँ तक पूरे गांव की आबादी, कोई आदमी उनको कुछ नहीं कहा, न मारा, न गाली दिया, कुछ नहीं। विवाद कहाँ हुआ? लास्ट कॉर्नर पे। सिर्फ वजह वही थी कि हार्ट अटैक था, बस। और कोई हिंदू मुसलमान का इसके अंदर नहीं है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि कोई भी आदमी ये चीज़ पे अफवाह न दे और मिलजुल के भाईचारा बना के रखे और लफड़ा झगड़े में ध्यान मत रखें कि यहाँ लफड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। मिलजुल के सब लोग रहिए।